आज ह्यूमन सिटी की टीम आई है इस स्कूल में और हम इस स्कूल को बनाने वाले हैं 100% सोलर पावर्ड। वो देखो प्लेन, मगर प्लेन से भी ज्यादा जरूरी है मेरे पीछे होने वाली 5 किलोवाट की इंस्टॉलेशन, और ये एक ऑफ ग्रिड इंस्टॉलेशन होने वाली है, जिसका मतलब कि ना तो आएगा बिजली का बिल और ना ही होगा कोई पावर कट। अब मेरे साथ में चलो, पीछे इंजीनियर साहब हैं, उनसे चल के पूछते हैं कि इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस क्या है। तो सर, क्या आप मुझे बता सकते हो ये क्या प्रोसेस चल रहा है अभी इसके अंदर हम सोलर पैनल ना रूफटॉप पे इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जब सूरज निकलेगा तो ये पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी आएगी डीसी वोल्टेज के अंदर, वो जाएगी हमारे इन्वर्टर के पास, जो कि इन्वर्टर उसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज में लाके बैटरी को चार्ज करेगा। ओके। तो ये प्रोसेस रहेगा। अब मैं आपको मिलवाता हूं इस पूरे सिस्टम के दिल और दिमाग दोनों से। वो है ये इन्वर्टर। ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है और इसकी स्पेशलिटी एक्चुअली मुझे नहीं पता, इंजीनियर साहब बताएंगे। तो सर, हमें इस इन्वर्टर के बारे में कुछ बताइए। ये बेसिकली यूटीएल कंपनी का अल्फा प्रो प्लस इन्वर्टर है। ओके। ये एक RMPPT बेस्ड इन्वर्टर है, मींस रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। मतलब कि अगर सोलर पैनल से जो पावर आ रही है ना, 30% मोर एफिशिएंटली ये बैटरी चार्ज करेगा। एंड इसके अंदर हमारे को मिलता है DSPIC बेस्ड प्योर साइन वेव इन्वर्टर है ये। तो इसकी में जो लोड चलेगा ना, उसमें आप IT लोड भी चला सकते हो, और ये प्योर साइन वेव में रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है जैसे पंखों में आवाज आती है ना कर 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 जब इन्वर्टर पे चलता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। प्योर साइन वेव, जैसे ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आती है ना 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, ये वही एकदम आउटपुट देगा। तो मतलब इस पे आप अपना सेंसिटिव लोड जैसे IT लोड, जैसे कि सर्वर हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, वो सब इस पे हम अच्छे से चला सकते हैं। वो इस पे आप डाल सकते हो, जिससे कि अगर आपका जो है पावर आउटेज होती है ना, तो आपको उस वक्त वो शट डाउन नहीं होगा। और साथ ही में देख सकते हैं इस पे मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ है। मेड इन इंडिया है कंप्लीटली, अंदर से लेके बाहर तक पूरा मेड इन इंडिया है। इस पे वाईफाई भी है, तो क्या मतलब वाईफाई ये सिग्नल देगा फोन में कनेक्ट करने के लिए? नहीं, इसके अंदर क्या है कि ये आप वाईफाई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है। अगर आपके ये वाला जो इन्वर्टर है, इसको आप अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हो ना, तो ऐप के थ्रू आप देख सकते हो कि सोलर कितना जनरेट कर रहा है, बैटरी कितने % चार्ज है, आपका लोड कितना % लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो हम कितने दिन का डेटा इसमें देख सकते हैं? इसमें 30 डेज का आपका डेटा स्टोर रहता है, वो आप LCD डिस्प्ले के थ्रू भी देख सकते हो इसको, और जो हम दिखाएंगे जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और nice. इसकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि पीवी पैनल की कितनी वोल्टेज आ रही है, एम्पियर आ रहे हैं, बैटरी कितने % चार्ज हो गई है, लोड हमारा कितने % का चल रहा है, और ये सारी चीजें हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो सर, मैं देख सकता हूं कि अब आपने सारे सोलर पैनल लगा दिए हैं, और अब क्या? अब हमारा मेन काम कब चालू होगा? अब मेन काम हो चुका है। हमने ये 12 पैनल टोटल लगाए हैं, 6-6 की सीरीज बनाई है। मतलब कि ये ऊपर वाली रो पूरी एक सीरीज है, ये वाली एक सीरीज है। ठीक है। इनको पैरेलल करके हम अंदर लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो स्पेसिफाइड वोल्टेज है ना आपका डीसी साइड की, जो हम दे सकते हैं उसमें, ये हमारा उस कैपेसिटी में आ गया 250 वोल्ट के अंदर। ठीक है। 250 वोल्ट करके अब हम उसको पैरेलल कर दिया। मतलब कि 250 वोल्ट में अब हमारे एम्पियर डबल हो गए। जैसे कि 7 एम्पियर बना रही है एक स्ट्रिंग, या 8 एम्पियर बना रही है, अब वो 16 एम्पियर में हो गई। समझ गया। 50 एम्पियर तक हमारा इन्वर्टर ले सकता है। तो हम मतलब और भी पैनल्स लगा सकते हैं? हम आराम से लगा सकते हैं। और भी पैनल्स लगा सकते हैं हम इसके अंदर। ओके। तो मतलब मैक्सिमम कितने पैनल्स मैं इस वाले इन्वर्टर में 5 किलोवाट में लगा सकता हूँ? आप 5 किलोवाट के तो आराम से लगा ही सकते हो, लेकिन उससे ओवर भी कर सकते हो। बेसिकली अगर आप 550 वॉट के लगा रहे हो, तो 550 वॉट में आप 8 की सीरीज इंटू 3, मतलब कि 8 पैनल की सीरीज लगा के 3 सीरीज को पैरेलल कर सकते हो, और वो डायरेक्टली आप लोड इन्वर्टर तक दे सकते हो। ठीक है। और बाकी हमारे प्रोजेक्ट का काम कहाँ तक पहुंचा है अभी? हमारे प्रोजेक्ट में पैनल लग गए हैं। अब हमारे यहाँ जो डीसी वायर के थ्रू ना, हम जो डीसी करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो अब हम इन्वर्टर तक लेके जा रहे हैं। ओके। तो आपने सारे पैनल्स आपस में कनेक्ट कर लिए हैं। अब आप देख रहे हो कि वहाँ पे कोई भी आपको ना लूज वायर नहीं दिख रही होगी। यहाँ तक आ गई है लूज वायर। ये डीसी केबल है हमारी, वो पॉजिटिव की है, ये नेगेटिव की है। ठीक है। पैरेलल हम यहीं पे कर रहे हैं स्ट्रिंग, फिर सीधा हम वायर ले जाके अपना फ्यूज और एमसीबी लगा के डीसी साइड की, फिर सीधा इन्वर्टर में कनेक्ट कर देंगे। ओके सर, ओके। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे है टोटल 8 बैटरी, जो कि है यूटीएल कंपनी की 12 वोल्ट 200 AH की, जो कि हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। 8 यानी कि बैटरीज, मतलब कि 96 वोल्ट का सिस्टम।
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमने कर लिया बैटरी इंस्टॉल, ये रहा इन्वर्टर, और जब हमने बैटरी को इसमें कनेक्ट करा तो इसका डिस्प्ले आ चुका है। अब हम इसमें कनेक्ट करेंगे सोलर पावर एंड उसके बाद ग्रिड। इसके जो हम सेट कर रहे हैं दोस्तों वो हम सेट कर रहे हैं पीसीयू मोड पे, जिसके अंदर सबसे पहली प्रेफरेंस होगी इसकी सोलर की, कि नीचे कोई लोड चल रहा है तो सबसे पहले सोलर से बना के देगा और बैटरी भी चार्ज करेगा। अगर ज्यादा बड़ा लोड है, मतलब कि ज्यादा कंजम्पशन है और सोलर उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो फिर बैटरी एक्शन में आएगी, मतलब सेकंड प्रेफरेंस बैटरी को देगा एंड थर्ड प्रेफरेंस वो जो देगा वो देगा ग्रिड को। फिर ग्रिड आपका डायरेक्टली सप्लाई कर सकता है लोड पे। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें दोस्तों तो हमारे को इसमें मिलती है बैटरी प्रोटेक्शन, मतलब कि अगर आपका रिवर्स पोलैरिटी होगा तो भी आपको इंडिकेट कर देगा। हाई और लो वोल्टेज पे भी ये आपकी बैटरी को सेफ रखेगा। सेकंड हमारे को जो प्रोटेक्शन मिलती है वो मिलती है सोलर प्रोटेक्शन, मतलब कि वही रिवर्स पोलैरिटी, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, ये आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली कट डाउन कर देगा। थर्ड प्रोटेक्शन मिलती है हमारे को ग्रिड प्रोटेक्शन, यानी कि ग्रिड से अगर ज्यादा वोल्टेज आ गए और अगर जैसे कि जो आपका लोड जा रहा है उसमें भी अगर आपका करंट आ गया तो ये आपका रिवर्स करंट को भी रोक लेगा और सिस्टम को खराब नहीं होने देगा। फोर्थ प्रोटेक्शन जो हमारे को मिलती है दोस्तों वो मिलती है लोड प्रोटेक्शन, जिसके अंदर क्या हो गया, अगर ज्यादा एकदम से लोड आ गया ना, एकदम से ज्यादा कंजम्पशन आ गई तो भी ये अपने आप का सिस्टम को रोक देगा। और अगर कोई रिवर्स पोलैरिटी हम इसमें आ गई, जैसे कि लाइन न्यूट्रल लाइन आपस में मिल गए लोड की तरफ से, तो भी ये अपने आप को सेफ कर लेगा और कट डाउन कर देगा पूरे सर्किट को। इस वाले स्कूल में इमरजेंसी के लिए एक जनरेटर भी है और सबसे अच्छी बात इस इन्वर्टर की है कि हम इसको जनरेटर के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के साथ में आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये सारी सर्टिफिकेशंस जो ये इन्वर्टर को मिली हुई हैं, और हमारा इस इन्वर्टर को लेने का मेन रीज़न था ये वाली सर्टिफिकेशन कि ये एक्सट्रीम हीट को भी झेल सकता है, क्योंकि जहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है वो एक लिफ्ट रूम है और गर्मियों के समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई चला जाता है। और इस इन्वर्टर की इस तरीके की ड्यूरेबिलिटी इसे खास बनाती है होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, पेट्रोल पंप्स, बैंक्स या फिर किसी भी तरीके के रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल यूज के लिए। और इसी के साथ में ये कुछ लाइट्स थी जो हमने स्कूल पर इंस्टॉल करी थी और ये भी उसी इन्वर्टर से कनेक्टेड हैं। और इसी के साथ में हमारा 5 किलोवाट का इंस्टॉलेशन यहाँ पे होता है खत्म। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।